लेवल अप टू सर्वाइव के एपिसोड 27 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ीली अपने बिस्तर पर लेटा होता है और इसी बारे में सोच रहा होता है कि आगे वो क्या करेगा और उसकी मॉम इस वक्त क्या कर रही होंगी। उसकी मॉम तो बहुत ज्यादा परेशान हो गई होंगी। लुका भी वहीं पर सो चुकी होती है। लुका के सोने के बाद हेसियोड की आवाज आती है। हेसियोड उसे कहता है, हाँ मुझे पता है कि वहाँ पर बीस्ट किंग को मैंने मारा है। मैंने अपनी पावर्स को यूज करते हुए बीस्ट किंग को मारने में तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प की है। मुझे भी ये बात अच्छी तरह से महसूस हो गई है कि इस बार हम लोग इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। मेरी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा सुप्रेस हो चुकी है, इसलिए अगर किसी पावरफुल डीमन के साथ हमारा सामना होगा तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। तुमने भी बहुत ही अच्छा किया जो तुम्हें अभी से अंदाजा हो गया है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ अभी इतनी ज्यादा नहीं है कि तुम अपने प्यारों की जान बचा सको। और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा क्योंकि आज तुम्हारा मुकाबला तुम्हारे अपने ही क्लोन्स के साथ था। बीस्ट किंग के पास तो ब्रेन नहीं था, वो एक मॉन्स्टर था और मॉन्स्टर की तरह ही सोचता था। लेकिन तुम्हारी जो कॉपीज थी वो यहाँ पर बैटल स्ट्रेटेजीज बना सकती थी, इसी वजह से तुम लोग उनसे अपनी बैटल को हार गए। साथ ही हमारा ली अलग डायमेंशन के अंदर चला जाता है। ली उसे कहता है, मैं जहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये कौन सी जगह है और ये तो वाकई में तुम हो। मुझे लगा ही था कि थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हारी आवाज सुनी थी। हेसियोड उसे कहता है, इस वक्त तुम अपने दिल के अंदर हो, ये तुम्हारा इनर हार्ट वर्ल्ड है। जब से तुम मेरे मास्टर बने हो तब से मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर रह रहा हूँ। ये तुम्हारी बॉडी के अंदर अपनी कॉन्शियसनेस है, तुम्हारी अपनी डायमेंशनल स्पेस है जहाँ के अंदर मैं रह रहा हूँ। ली उसकी बात सुनने के बाद हैरान होता है और कहता है, मैंने कभी इनर हार्ट वर्ल्ड के बारे में नहीं सुना। हेसियोड उसे कहता है, उस दिन की बैटल के बाद से मैं काफी ज्यादा वीक था, इसी वजह से मुझे इतने ज्यादा दिन लगे तुमसे दोबारा मिलने के लिए। जबकि मैंने अपनी हेल्थ को थोड़ा बहुत रिकवर कर लिया है तो मैंने तुम्हें यहाँ पर मिलने के लिए बुला लिया। ली से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ। उस दिन अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करते तो मैं बीस्ट किंग को नहीं हरा पाता। फिर साथ ही ली से कहता है, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि मेरे इनर हार्ट वर्ल्ड के अंदर इतने सारे फूल क्यों हैं। हेसियोड से कहता है, मुझे भी इस बारे में नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि इंसान जिस भी चीज को जिंदगी में सबसे ज्यादा चाहता है, जिसकी जिंदगी में उसकी सबसे ज्यादा कदर होती है, वही चीज उसे अपने इनर हार्ट वर्ल्ड के अंदर दिखाई देती है। मुझे लगता है कि तुम्हें इन फूलों से बहुत ज्यादा लगाव होगा, इसीलिए ये फूल यहाँ पर है। हो सकता है कि तुम्हें ऊपर से ये बात याद ना हो, लेकिन तुम्हारी कॉन्शियसनेस ने बहुत ज्यादा डीप डाउन तुम्हें इन फ्लावर्स के साथ लगाव होगा। ली एक फ्लावर को अपने हाथ में पकड़ता है और कहता है, नहीं, मुझे अपनी सारी जिंदगी की सारी मेमोरीज याद है, लेकिन मुझे अपनी मेमोरीज में ये नहीं याद कि मैंने कभी इन फूलों को टच भी किया हो। इस तरह के फूलों के बारे में कुछ भी याद नहीं है। हेसियोड उसे कहता है, तुम इन फूलों के बारे में बाद में भी सोच सकती हो, पहले हमें यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट मसलों पर बात करनी है। मैं यहाँ पर तुम्हें इसलिए नहीं लेकर आया कि तुम यहाँ पर आकर फूलों की बात करना शुरू कर दो। ली उसे कहता है, तुम्हें यहाँ पर मुझसे कौन सी बात करनी है। हेसियोड उसे कहता है, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे। साथ ही हेसियोड अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसे कहता है, हाँ ये बात भी सच है कि मैं अभी तक सिर्फ अपनी पावर्स का सिर्फ 1% ही अवेकन कर पाया हूँ, लेकिन मेरी 1% पावर भी तुम्हें ये दिखाने के लिए काफी है कि कियोस एलिमेंट की पावर कितनी ज्यादा जबरदस्त और तबाही मचा सकती है और ये कितनी ज्यादा पावरफुल है। इस वक्त तुम्हारी बॉडी के अंदर कियोस का एलिमेंट अवेकन है, लेकिन तुम्हारे पास जो पावर है वो 0.001% के हिसाब से है, यानी कि तुमने कियोस एलिमेंट की 0.001% ही पावर्स को अवेकन किया है। ली उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ मजाक कर रही हो, क्या वाकई मैंने सिर्फ 0.001% पावर्स को अवेकन किया है। हेसियोड से कहता है, मैं तुम्हें अब यहाँ पर सिखाने वाला हूँ कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो कियोस एलिमेंट की बाकी की दबी हुई पावर छुपी हुई है, सारी को तुम कैसे रिलीज कर सकते हो, कैसे तुम बहुत ही जल्दी अपने आप को ग्रो कर सकते हो ताकि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओ। क्योंकि अगर किसी बैटल के दौरान तुम मारे जाते हो तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी मारा जाऊंगा। यहीं पर ली के पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है, तुम्हारे पास एक नया मिशन है जिसका नाम कियोस एलिमेंट मास्टर ट्रायल है। यहाँ पर इसके मिशन की रिक्वायरमेंट्स होती है, उसे सिर्फ 3 मिनट तक हेसियोड के सामने टिकना होगा और 3 मिनट तक टिकने के बाद उसका मिशन कंप्लीट हो जाएगा और उसे 4 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे। ली कहता है, ये वाला मिशन तो कुछ ज्यादा ही आसान है, मुझे सिर्फ 3 मिनट तक इसके सामने टिकना है और मुझे 4000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे। हेसियोड से कहता है, चैन ज़ीली, तो क्या तुम रेडी हो। तो ली भी जल्दी से अपनी कियोस एलिमेंट की पावर को रिलीज करता है और कहता है, हाँ क्यों नहीं, चलो जल्दी से आ जाओ, मैं रेडी हूँ। तो नेक्स्ट सीन डेलिक टाउन के मेन हॉल का दिखाया जाता है। हिक्स ली से मार खाने के बाद वहाँ पर जाता है जहाँ पर वो उसकी पटियां कर रहे होते हैं। लूसियस भी उसके पास आती है और उसे कहती है, हिक्स, मैंने आज से पहले तुम्हें इतना ज्यादा बुरी हालत में कभी नहीं देखा, क्या वाकई में वो चैन लीजी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसने तुम्हारी इतनी बुरी हालत कर दी। हिक्स उसे कहता है, वो तो बस लकी था, मैं वहाँ पर उस पर ध्यान नहीं रख पाया, मुझे लगा कि शायद उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है, इसी वजह से उसने मेरे पर स्नीक अटैक किया, वरना वो मुझे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। लूसियस उसे कहती है, क्या वाकई में तुम्हें ऐसा लगता है। मुझे तो लगता है कि अगर वो चैन लीजी वहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ
को रिलीज करता तो अब तक उसने तुम्हें मार दिया होता और तुम मर चुके होते। हिक्स उसे कहता है, लूशियस ये तुम किस तरह की बात कर रही हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना ज्यादा वीक हूँ? लूशियस उसे कहती है, लॉर्ड डॉरब ने तुम्हें वहाँ पर भेजा था ताकि तुम उन सभी की कॉम्बैट एबिलिटीज को जान सको, लेकिन तुम तो वहाँ से बहुत ही बुरी तरह से पीट कर वापस आए हो। पता नहीं तुम्हें हमारे गार्डियंस की टीम में रखा किसने है, लॉर्ड डॉरब ने तुम्हें निकाला क्यों नहीं? तुम तो बहुत ज्यादा वीक हो, गार्डियन होने के लायक नहीं हो। हिक्स उसे कहता है, लूशियस अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो? मैं तुम्हें बता दूं कि तुम भी मेरा मैच नहीं हो अगर मैं अपनी फुल पावर को रिलीज करते हुए तुम्हारे साथ फाइट करूं। लूशियस आगे बढ़ती है और उसके सर में अपना पाँव रखते हुए उसे कहती है, अगर लॉर्ड डॉरब मुझे यहाँ पर ऑर्डर्स दें कि तुम्हें मारना है तो मैं एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगी और तुम्हें मार डालूंगी, और मुझे इस काम के करने में बहुत ज्यादा खुशी भी होगी, इसलिए अपना मुंह बंद करो और चुपचाप यहाँ पर बैठे रहो। जो तुम्हें ऑर्डर्स दिए जाते हैं सिर्फ उन्हीं को फॉलो करो। लूशियस उसे कहती है, मुझे लगता है कि वो लड़का चैन लीजी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो सिर्फ एक बारबेरियन है जिसके पास कोई भी बैटल स्ट्रेटेजी नहीं है, सिर्फ उसके पास स्ट्रेंथ है और कुछ भी नहीं। और अगर हम लोग यहाँ पर स्ट्रेंथ की बात करें तो इन सभी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रैंडपा उबारे हैं, और ग्रैंडपा उबारे भी हमारे लॉर्ड डॉरब के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि लॉर्ड डॉरब इस वक्त गॉड लेवल पर है। और इस बार तो उबारे ने हद ही कर दिया है, वो गलियों में जाकर लोगों को रिक्रूट कर रहा है, वो अपनी एक टीम बना रहा है ताकि वो यहाँ से जा सके लाटूनाया डेजर्ट को छोड़कर, और लोग उसकी बातों पर यकीन भी करते हैं क्योंकि वो 12 हीरोज में से एक बड़ा हीरो है। सार्चिया उसे कहता है, लेकिन अगर लॉर्ड डॉरब इस सारे मसले में खुद पड़ेंगे, वो इस सब में इन्वॉल्व होंगे, पूरे गाँव में क्योस मच जाएगी, सभी लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे और सभी लोग हमें अपना गार्डियन नहीं मानेंगे। लूशियस उसे कहती है, तो तुम्हारी बात का मतलब क्या है, तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो? सार्चिया उसे कहता है, मेरे पास इसका भी एक हल है, और वो जल्दी से अपना पोर्टल ओपन करता है और उसके अंदर से उसे डिमोनिक बीस्ट को बाहर निकालता है जिसने बोबैन के पेरेंट्स को मारा था। वो उसे कहता है, हम लोग इस बीस्ट को वहाँ पर भेजेंगे। हिक्स और लूशियस दोनों ही इसे देखकर बहुत सा हैरान हो जाते हैं। तो इस बीस्ट का नाम लाटूनाया वेंडरर होता है। तो सार्चिया लाटूनाया वेंडरर से कहता है, जाओ और जाकर लोगों को मार डालो जिनके मारने का तुम्हें ऑर्डर दिया गया है। तो बीस्ट बड़ी स्पीड के साथ भागता हुआ वहाँ से उनके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। तो नेक्स्ट सीन फिर से ली के इनर वर्ल्ड का दिखाया जाता है। ली अपने इनर वर्ल्ड में हेसियोड के साथ फाइट कर रहा होता है। फाइट करने से ज्यादा वो वहाँ पर उसे सिर्फ डॉज कर रहा होता है ताकि उसे अपने 3 मिनट पूरे करने हैं। 3 मिनट तक उसका मिशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके पास काउंटडाउन में उसे बताया जाता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं। ली कहता है, प्लीज अंकल मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ डायरेक्टली फाइट नहीं कर सकता, मुझे सिर्फ 3 मिनट तक तुमसे फाइटिंग को अवॉइड करना होगा ताकि मैं अपने मिशन को कंप्लीट कर सकूं। पर मैंने अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया, मुझे 4 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे और उसके साथ साथ मेरा लेवल अप भी हो जाएगा। तो ली सामने की तरफ भागता हुआ चाह रहा होता है। ली कहता है, मुझे कुछ बैड फीलिंग आ रही है कि अभी तक अंकल मेरे पीछे क्यों नहीं आए, उन्होंने मुझे पकड़ क्यों नहीं लिया, क्योंकि उनकी स्पीड भी काफी ज्यादा है। उसी वक्त आसमान के ऊपर से रोशनी चमकती है। ली ऊपर की तरफ देखता है तो ऊपर से उसके ऊपर अटैक होता है। जैसे ही उसके ऊपर अटैक होता है वो अपनी रिंग को यूज करते हुए शील्ड को क्रिएट करता है ताकि जल्दी से वो उस अटैक को अवॉइड कर सके, और फिर साथ ही जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है और अपनी तलवार को वहीं पर ग्राउंड के अंदर गड़ाकर अपने आप को बैलेंस करता है। ली सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा और गहरा गड्ढा बन जाता है। वहाँ पर एक स्लैश लगी होती है। हेसियोड ने अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर एक बहुत बड़ी स्लैश लगाई होती है। ली कहता है, ये ट्रेनिंग कैसे हो सकती है, इसने तो यहाँ पर अपनी तलवार के अटैक के साथ मुझे मारने की कोशिश की है, अभी तक मैं मर चुका होता अगर मैंने यहाँ पर इस किंग की रिंग वाली शील्ड को यूज नहीं किया होता। हेसियोड उसे कहता है, क्या तुम यहाँ पर मेरे से फाइट को अवॉइड कर रहे हो? मैं यहाँ पर तुम्हें ट्रेन करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम सिर्फ यहाँ पर डॉज ही कर रहे हो, लेकिन तुमने बहुत ही अच्छे से डॉज किया है। मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरे इस अटैक को ब्लॉक कर पाओगे, लगता है कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हारे जो टैक्टिक्स यहाँ पर काम करेंगे, तुम्हें हेड ऑन फाइट करना पड़ेगी, अब तुम यहाँ पर ज्यादा देर तक और ब्लॉक नहीं कर पाओगे। ली उसे इशारा करते हुए कहता है, अंकल अपने पीछे देखो, ये तुम्हारे पीछे कौन है? वो जैसे पीछे की तरफ देखता है तो ली फिर से भागना शुरू कर देता है। ली कहता है, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, मुझे सिर्फ 2 मिनट तक इससे और ज्यादा भागना है और 2 मिनट के बाद मेरा ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। ली हेसियोड से कहता है, अंकल क्या मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए वेट कर सकता हूँ? मुझे रेस्ट करनी है क्योंकि अब मैं थक गया हूँ। हम लोग रेस्ट करने के बाद भी तो अपनी फाइटिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। हेसियोड उसे कहता है, एक फाइट से भागना ये कोई भी सोल्यूशन नहीं है, तुम फाइट से भाग नहीं सकते जहाँ पर तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही है। और वो बड़ी स्पीड के साथ उसकी पीछे वाली साइड पर आ जाता है, अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर स्लैश लगाता है और कहता है, अगर यहाँ पर एक रियल बैटल होती तो तुम्हारा दुश्मन कभी भी तुम्हें रेस्ट करने का टाइम नहीं देता, इसलिए तुम्हें यहाँ पर मुझसे फाइट करना ही होगी। तो जैसे वो अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, ली अपनी बर्स्ट स्लैश मूव को यूज करते हुए बड़ी स्पीड के साथ उसके सामने से गायब होकर पीछे वाली साइड पर आ जाता है, और फिर साथ ही वो अपनी तलवार को घुमाते हुए अपनी बर्स्ट स्लैश के साथ उसके ऊपर एक अटैक करता है, जिसकी वजह से अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और काफी ज्यादा तेज होता है। हेसियोड भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन वो जंप करते हुए हवा में ऊपर चला जाता है ताकि उसके अटैक को अवॉइड किया जा सके। ली कहता है, अब ये अंकल क्योंकि यहाँ पर फिजिकल अटैक्स को यूज कर रही है, इसी वजह से मैं यहाँ पर अपने बर्स्ट स्लैश मूव को यूज कर सकता हूँ और उसी की मदद से इसके अटैक्स को डॉज भी कर सकता हूँ। जबकि हेसियोड भी ये देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता
होता है और वो भी इसी बारे में सोच रहा होता है कि ये लड़का इतनी स्पीड के साथ मेरे पीछे कैसे चला गया, ये कौन सा स्किल है। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि मैंने इसे मूव करते हुए नहीं देखा। ऐसे लगता है कि जैसे ये यहाँ से टेलीपोर्ट होकर वहां तक पहुंचा है। ली कहता है अब मैं दोबारा से बस स्लैश को सिर्फ 5 मिनट के बाद ही यूज कर सकता हूँ क्योंकि इसका कूल डाउन टाइम 5 मिनट है। अंकल ने मेरे ऊपर दोबारा अटैक किया तो मुझे लगता है कि मेरा मिशन फेल हो जाएगा, मैं अपने आप को दोबारा नहीं बचा पाऊंगा। और साथ ही उसके काउंटडाउन का टाइम भी दिखाया जा रहा होता है कि उसके पास सिर्फ 30 सेकंड्स बचे हैं। तो ली को यहाँ पर सिर्फ 30 सेकंड चाहिए अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 27 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।